जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएफ एलडीसी एग्जाम बाई अभिषेक राज। और आज हम लोग एमसीक्यू सीरीज के अंतर्गत जो है आरपीएफ रूल से संबंधित कुछ प्रश्नों पर प्रैक्टिस करेंगे, जो कि प्रश्न निकल कर आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी नए जुड़ रहे हैं इस चैनल पे वो लोग सब्सक्राइब करें, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में और अपना बेल आइकन भी दबाएं कि जो नए क्वेश्चंस आपको सामने, जो नए एमसीक्यू सीरीज चल रहा है उसके अंदर जो भी नया सेट आए तो आपके पास वो पहुँचे। इसके पहले एक खुशखबरी है कि इस चैनल पे 5000 लोगों का हम लोग का परिवार हो चुका है। यह जो चैनल है यह 5000 पूरा करने जा रहा है अपना सब्सक्राइबर जो है। इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो, हमारे लिए भी बहुत ही मोटिवेशन की बात है। और इस अवसर पे हम लोगों ने इस चैनल को जो है क्यूबिक्स क्लासेस के बैनर तले यहाँ से इसका एप्लीकेशन और वेबसाइट भी हम लोगों ने लॉन्च कर दिया है। एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे उपलब्ध है क्यूबिक्स क्लासेस के नाम से, जिसको कि आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और मैक्सिमम चीज़ें जो हमारे पैड कोर्स पे भी चल रहे हैं वहाँ का सारा पीडीएफ और जो एमसीक्यू जो हम लोग ये पैटर्न चला रहे हैं ये भी वहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको उपलब्ध होगी जो भी इस चैनल पे उपलब्ध हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये सेगमेंट। और आज का ये एमसीक्यू पोर्शन के अंतर्गत पहला क्वेश्चन हमारा देखिए दिख रहा है। केंद्रीय सरकार आरपीएफ रूल के किस नियम के अंतर्गत राजपत्र में अधिसूचना जारी कर वरिष्ठ अधिकारियों के रूप में नियुक्त कर सकेगी और उनके रैंक, पद नाम, उनकी शक्तियां और उत्तरदायित्व का निर्धारण कर सकेगी? इस प्रश्न का उत्तर दीजिए आप अपने बेस्ट ऑफ नॉलेज से। आरपीएफ रूल के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और इन प्रश्नों को हम लोगों ने टीम के द्वारा स्वयं ही बनाया है, आपके लिए महत्वपूर्ण है। और ये जो है इसका प्रश्न का उत्तर दीजिए। केंद्रीय सरकार आरपीएफ रूल के किस नियम के अंतर्गत राजपत्र में अधिसूचना जारी कर वरिष्ठ अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगी किसी व्यक्ति को और उनके रैंक, पदनाम और शक्तियों का उत्तरदायित्व का निर्धारण कर सकेगी? ये कौन से, इसका उत्तर क्या होगा? चलिए आइए इसका उत्तर ले लेते हैं। देखिए, केंद्रीय सरकार आरपीएफ रूल के नियम 5 के अंतर्गत राजपत्र में अधिसूचना जारी कर वरिष्ठ अधिकारी के रूप में किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगी और उनके रैंक, उनके पदनाम, उनकी शक्तियां और उत्तरदायित्व का निर्धारण जो है कर सकेगी। ये कौन करेगा? ये सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको करेगी रूल 5 के अंतर्गत। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इन प्रश्नों पर अपनी प्रैक्टिस करिए। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा यहाँ पे आता है। अगला प्रश्न है, महानिदेशक के मुख्यालय पर वरिष्ठ अधिकारी और अभ्यावेशित बल कर्मियों के बारे में किस नियम में वर्णन है, किस नियम में दिया गया है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दें अपने बेस्ट ऑफ नॉलेज से। अपना उत्तर भी आप लोग देते रहें ताकि हमें लगे कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डीजी मुख्यालय पर वरिष्ठ अधिकारी और अभ्यावेशित बल सदस्य यानी अभ्यावेशित बल कर्मियों को किस नियम में वर्णन दिया गया है, के बारे में किस नियम में वर्णन दिया गया है कि डीजी मुख्यालय पर कितने जो है अभ्यावेशित बल सदस्य रहेंगे और कितने वरिष्ठ अधिकारी रहेंगे, इसका किस नियम में वर्णन किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। चलिए इसका उत्तर हम लोग ले लेते हैं। डीजी मुख्यालय पर वरिष्ठ अधिकारी और अभ्यावेशित बल कर्मियों के बारे में जो है नियम 6 में दिया गया है, रूल 6 में दिया गया है कि डीजी मुख्यालय पर जो महानिदेशक का जो मुख्यालय होगा, महानिदेशक के मुख्यालय पर वरिष्ठ अधिकारी और अभ्यावेशित बल सदस्यों के अभ्यावेशित बल सदस्यों के बारे में दिया गया है। यह जो है रूल 6 में, नियम 6 में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं क्या करा है। आरपीएसएफ बटालियन पैटर्न पर रिजर्व बल के रूप में स्थापित किया जाएगा। आरपीएसएफ को बटालियन पैटर्न पर रिजर्व कंपनी के रूप में स्थापित किया जाएगा, यह किस नियम में उल्लिखित है? इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। आरपीएसएफ जो है बटालियन पैटर्न पर कार्य करेगा और इसको रिजर्व बल के रूप में इसको स्थापित किया जाएगा मंडलों में, यह किस नियम में इसका उल्लेखित किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दें, क्विक उत्तर दें इसका। आगे हम लोग बढ़ें, कमेंट सेक्शन में उत्तर दीजिए। चलिए इसका उत्तर ले लेते हैं। देखिए नियम 7 के 1 में, नियम 7 के क्लॉज 1 में किया गया है कि आरपीएसएफ जो होगी इसको जो है बटालियन के पैटर्न पर, इसको बटालियन के पैटर्न पर स्थापित किया जाएगा। यह जो है किस में दिया गया है? नियम 7 के क्लॉज 1 में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर उत्तर दीजिए। बटालियनों की संख्या, रेलवे सुरक्षा विशेष बल में बटालियनों की संख्या और उनके सदस्यों की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? यह किस नियम में दिया गया है? बहुत स्टेटियन प्रश्न है और ये प्रश्न लिए गए हैं, सभी को मालूम है कि रूल 7 में आरपीएफ
रूल 1987 के रूल 7 में जो है आरपीएसएफ रेलवे सुरक्षा विशेष बल के बारे में दिया गया है। अब यहाँ थोड़ा अंदर से क्वेश्चन है कि रूल 7 के अंतर्गत जो है उनके सदस्यों की संख्या का निर्धारण और बटालियन की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा, यह किस नियम में दिया गया है। तो इस प्रश्न का आइए उत्तर ले लेते हैं। इसका जो है निर्धारण महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा किया जाएगा और यह किस में दिया गया है, नियम 7 के क्लॉज 2 में दिया गया है कि महानिदेशक के द्वारा जो है यह निर्धारण किया जाएगा कि कितनी बटालियनें होंगी और उनके सदस्यों की संख्या कितनी होगी तथा इसके बारे में महानिदेशक के द्वारा जो है यह निर्णय लिया जाएगा। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। आरपीएसएफ एक मंडल के रूप में कार्य करेगा और उसका प्रधान अधिकारी कमांडेंट के रैंक से नीचे का नहीं होगा, यह किस नियम में दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। आशा है कि आप लोग इस तरह के प्रश्नों पर अपनी प्रैक्टिस किए होंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 7 को आपने पढ़ा होगा लेकिन केवल सुफिशियंट नहीं है, केवल जो है ऊपर से नियम पढ़ लेने से, याद कर लेने से कुछ नहीं होगा, उसके क्लॉज को भी याद करना होगा और उसी की प्रैक्टिस के लिए हम लोगों ने यह जो है एमसीक्यू सेशन स्टार्ट किया है। अगर आप लोगों का पॉजिटिव कमेंट आया कि इस तरह का हम लोग प्रयास करें तो इस पर हम लोग आगे भी काम करेंगे और इसका इंग्लिश वर्जन, इसका इंग्लिश का ट्रांसलेशन भी हम आप लोगों को देंगे ताकि आप इसके लिए बेहतर प्रैक्टिस कर सके। तो आरपीएसएफ एक मंडल के रूप में कार्य करेगा और उसका प्रधान अधिकारी जो है कमांडेंट के रैंक के नीचे का नहीं होगा, यह किस नियम में दिया गया है, इसका उत्तर दीजिए। चलिए इसका उत्तर हम लोग ले लेते हैं। आरपीएसएफ एक मंडल के रूप में कार्य करेगा और उसका प्रधान अधिकारी कमांडेंट के रैंक के नीचे का नहीं होगा, यह रूल 7 का सब क्लॉज 3 में बताया गया है कि आरपीएसएफ एक मंडल के रूप में कार्य करेगा और उसका प्रधान अधिकारी जो होगा वो कमांडेंट के रैंक के नीचे का नहीं होगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। केंद्रीय अपराध ब्यूरो, देखिए यहाँ सीआईबी गलत हो गया है, यहाँ होगा सीसीबी, यहाँ सीसीबी गलत टाइप हो गया है, उसको आप इग्नोर कीजिएगा। यहाँ सेंट्रल क्राइम ब्यूरो सीसीबी है। सीसीबी का वर्णन किस नियम में किया गया है। बहुत ही इजी प्रश्न है और इसका लगभग उत्तर सभी लोग देंगे। आप लोग जल्दी जल्दी अपना उत्तर दें इसका, ताकि आगे इसका हम लोग उत्तर लें। केंद्रीय अपराध ब्यूरो यानी कि सीसीबी का वर्णन किस नियम में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है केंद्रीय अपराध ब्यूरो यानी कि सीसीबी का वर्णन जो है नियम 8 में दिया गया है। इसको सीसीबी आप लोग कर लीजिएगा, सीआईबी नहीं है, सीसीबी। तो अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है केंद्रीय अपराध ब्यूरो सीसीबी का वर्णन किस नियम में दिया गया है। यहाँ देखिए सीआईबी, बार बार सीआईबी नहीं होगा, या सीसीबी होगा, ये टाइपिंग की मिस्टेक है। सीसीबी का वर्णन किस नियम में दिया गया है, तो इसका जो है 8 में दिया गया है, ये रिपीट हो गया है प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। केंद्रीय अपराध ब्यूरो में कितने विंग होंगे, चलिए बताइए। केंद्रीय अपराध ब्यूरो में कितने विंग होंगे, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। आगे बढ़े हम लोग। चलिए आपका समय समाप्त हुआ, अब मैं इसका उत्तर देता हूं। केंद्रीय अपराध ब्यूरो में 2 विंग होंगे, यह बताया गया है 8 के पॉइंट 2, यानी नियम 8 के 2 में बताया गया है कि केंद्रीय अपराध ब्यूरो में 2 विंग होंगे। एक केंद्रीय गुप्तचर विंग होगा जो अपराधों की टोह लेगा और अपराधों के बारे में पता लगाएगा, और दूसरा क्या होगा, केंद्रीय अभिलेख विंग होगा, डेटा एनालिसिस विंग होगा, जो अभिलेख बनाएगा, रिपोर्ट और विवरण तैयार करेगा। यह जो किस में दिया गया है, नियम 8 के पॉइंट 2 में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 कहता है श्वान शाखा के श्वानों का प्रशिक्षण व प्रजनन किस नियम में दिया गया है। बिल्कुल इजी प्रश्न है, बताएं इसका। देखते हैं इसका पहला किसका कमेंट में इसका पहला आंसर आता है। श्वान शाखा के श्वानों का प्रशिक्षण व प्रजनन किस नियम में दिया गया है, आइए इसका उत्तर लेते हैं। श्वान शाखा के श्वानों का प्रशिक्षण व प्रजनन जो है नियम 9 में दिया गया है, जो दया बस्ती नई दिल्ली में स्थित है। श्वानों का प्रशिक्षण व प्रजनन केंद्र जो है कहाँ पे है, यह दया बस्ती नई दिल्ली में है, यह नियम 9 में बताया गया है। अगला प्रश्न है केंद्रीय शस्त्र स्टोर किस नियम में है। कल इस प्रश्न पे हम लोग कल के सेशन में था, केंद्रीय शस्त्र स्टोर किस नियम में है, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। दोबारा यह प्रश्न देखिए आया है, कल के सेशन में भी ये प्रश्न आया था, केंद्रीय शस्त्र स्टोर किस नियम में दिया गया है। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देखिए, केंद्रीय शस्त्र स्टोर जो है नियम 10 में दिया गया है। केंद्रीय नियम 10 में क्या दिया गया है, केंद्रीय शस्त्र स्टोर, सेंट्रल आर्मोरी इसको बोलते हैं। 11 में आयुध कर्मशाला दिया गया है, जो जोनों में देखे होंगे, जो आयुध कर्मशाला होता है जो, और 12 में जो है आयुध निरीक्षण टीम के बारे में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है रेल सुरक्षा बल अकादमी, जो कि प्रारंभिक प्रशिक्षण, विशेष प्रशिक्षण और तकनीकी प्रशिक्षण का उपबंध करने के लिए
प्रधानाचार्य उत्तरदायी होंगे, इनका रैंक कौन सा होना चाहिए। यहाँ डायरेक्टली प्रश्न नहीं पूछा रहा है, घुमा के प्रश्न पूछा रहा है, और इस तरह के प्रश्नों का प्रचलन जो है आजकल है, और तार्किक बेस्ड प्रश्न जो है, लॉजिकल बेस्ड प्रश्न जो है आजकल काफ़ी आ रहे हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है कि रेलवे सुरक्षा बल अकादमी का प्रधानाचार्य जो है उनका रैंक क्या होगा। चलिए इस प्रश्न का उत्तर हम लोग ले लेते हैं। देखिए, रेलवे सुरक्षा बल प्रशिक्षण तकनीकी प्रशिक्षण का उपबंध करने के लिए उत्तरदायी है, और इसके जो प्रधानाचार्य होंगे, ये जो है कौन से होंगे। देखिए, अगर ट्रेनिंग सेंटर है तो ट्रेनिंग सेंटर में कम से कम ASC रैंक का होना चाहिए, और अगर अकादमी है तो अकादमी के जो निदेशक होंगे वो कौन, DIG के रैंक से नीचे के नहीं होने चाहिए, यानी कि DIG अथवा CSC रैंक के नीचे के नहीं होने चाहिए। प्रश्न संख्या 11 का आंसर यह है। चलिए, उप महानिरीक्षक देखिए यहाँ पे आ गया, जो 13 के पॉइंट 1 में दिया गया है कि रेलवे सुरक्षा बल अकादमी का जो प्रधान होंगे वह उप महानिरीक्षक के नीचे के रैंक के नहीं होंगे। यह 13 के पॉइंट 1 में, नियम 13 के क्लॉज 1 में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। आंचलिक रेलों में सुरक्षा विभाग के प्रधान अधिकारी PCSC होंगे, यह किस नियम में दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो क्षेत्रीय रेल होंगे उसमें सुरक्षा विभाग के प्रधान अधिकारी PCSC होंगे, यह किस नियम में है। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। चलिए इस प्रश्न का उत्तर मैं देता हूं। आंचलिक रेलों में सुरक्षा विभाग के प्रधान अधिकारी PCSC होंगे, यह जो है नियम 14 के पॉइंट 1 में दिया गया है। 14 में दिया गया है क्या, क्षेत्रीय रेलों का संगठनात्मक स्वरूप दिया गया है, और 14 का पॉइंट 14 के क्लॉज 1 में दिया गया है कि इसका जो है प्रधान अधिकारी जो है, क्षेत्रीय रेलों का प्रधान अधिकारी कौन होंगे, तो यह होंगे PCSC बोले तो प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर, PCSC यह होंगे। 2018 2 फरवरी 2018 से जो है जो अमेंडमेंट हुआ है तत्कालिक, उसमें जो है CSC के आधार पे, CSC की जगह पे PCSC और जो है अपर मुसवा जिसको हम बोलते थे, अपर मुसवा DIG की जगह पे कौन, CSC शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्या 13 क्या कर रहा है। प्रत्येक मंडल या रेल स्थापना के सुरक्षा विभाग के प्रधान अधिकारी कौन होगा तथा उसका पद क्या होगा। जो मंडल होगा डिवीजन होगा, डिवीजन में जो रेल स्थापना का मतलब क्या हो गया, रेल स्थापना जैसे आपका RDSO हो गया, BLW हो गया, माने रेल स्थापना जो है उसके सुरक्षा विभाग का प्रधान अधिकारी कौन होगा तथा वह किस पद का होगा, यह किस नियम में दिया गया है। तो देखिए, प्रत्येक मंडल या रेल स्थापना के सुरक्षा विभाग का प्रधान अधिकारी जो है यह मंडल सुरक्षा आयुक्त, सीनियर यहाँ पे अभी सीनियर DSC यानी कि वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त होंगे, और यह किस में दिया गया है, नियम 15 के पॉइंट 2 में दिया गया है। नियम 15 के क्लॉज 2 में दिया गया है। 15 में दिया गया है कि मंडल स्तर पर सुरक्षा विभाग का संगठनात्मक स्वरूप के बारे में दिया गया है, और 15 के पॉइंट 2 में दिया गया है कि प्रत्येक मंडल में या रेल स्थापना में सुरक्षा विभाग का जो प्रधान अधिकारी होंगे वो मंडल सुरक्षा आयुक्त होंगे, या 15 के पॉइंट 2 में दिया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक चौकी और कंपनी का भार साधक अधिकारी निरीक्षक के रैंक के नीचे का नहीं होगा, यह किस नियम में दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको बताइए। प्रत्येक चौकी या कंपनी का भार साधक अधिकारी जो होगा वो निरीक्षक इंस्पेक्टर से नीचे के रैंक का नहीं होगा, यह किस नियम में दिया गया है। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। चलिए इस प्रश्न का उत्तर हम लोग एक बार ले लेते हैं। देखिए 15 का पॉइंट 5 आप लोग देखिएगा, इसमें दिया गया है कि प्रत्येक चौकी अथवा कंपनी का भार साधक अधिकारी IPF से नीचे के रैंक का नहीं होगा। अगर नियुक्ति की भी जाती है तो वो निरीक्षक के अगेंस्ट में, अगर निरीक्षक की वहाँ पे अगर वैकेंसी निरीक्षक की अगर वो वहाँ पे अगर तैनाती नहीं है तो उसके उस रैंक के अगेंस्ट में जो है ASI रैंक के वहाँ नियुक्ति की जाती है। तो प्रत्येक चौकी या कंपनी का भार साधक अधिकारी कौन होगा, यह होगा इंस्पेक्टर के रैंक के नीचे का नहीं होगा, यह 15 के पॉइंट 5 में दिया गया है।
अगला प्रश्न है, अग्निशमन केंद्र का प्रधान अधिकारी उप निरीक्षक रैंक के नीचे का नहीं होगा, यह किस नियम में दिया गया है? देखिए, अग्निशमन केंद्र जो है, जो फायर विंग है, जैसे कि मालूम है कि 3 विंग है, 3 विंग जो है काम करते हैं, जो है कार्यपालक शाखा और अभियोजन शाखा, अग्निशमन शाखा। तो जिसमें फायर सिंह है, अग्निशमन शाखा है, इसको जो है रूल 19 में दिया गया है, और इसमें दिया गया है कि इसका जो है प्रधान अधिकारी होगा वह कम से कम उप निरीक्षक रैंक के का होगा। यह किस नियम में दिया गया है? तो यह नियम जो है 15 के 7 में दिया गया है। यह 15 का 7 में दिया गया। 15 में जो है ये सारे जो है शाखाओं के बारे में दिया गया है। तो अग्निशमन केंद्र का प्रधान अधिकारी उप निरीक्षक रैंक से नीचे का नहीं होगा। यह 15 के क्लॉज 7 में दिया गया है। आरपीएफ रूल के 15 के क्लॉज 7 में दिया गया है। ये जो क्षेत्रीय रेलों का मंडल स्तर पर जो संगठनात्मक स्वरूप है, उसी के अंतर्गत जो है सभी स्ट्रक्चर दिए गए हैं। तो 15 के 7 में दिया गया है कि अग्निशमन केंद्र का प्रधान अधिकारी उप निरीक्षक रैंक के नीचे का नहीं होगा। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। क्षेत्रीय रेलों में बल की शाखाएं कौन सी हैं? क्षेत्रीय रेलों में बल की शाखाएं कौन कौन सी हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर दें। क्षेत्रीय रेलों में बल की कितनी शाखाएं हैं? तो बल की 3 शाखाएं हैं, जो कि नियम 16 में दिया गया है। कार्यपालक शाखा, अभियोजन शाखा, अग्निशमन शाखा। अभी ये दो शाखाएं हैं, ये धीरे धीरे समाप्त हो गई हैं, लेकिन अभी भी किन्हीं रेलों में इनका अभी भी है। तो कार्यपालक शाखा है, जो स्टैटिक विंग पे काम करती है, जो चौकी पैटर्न पे काम करती है, जिसके अंतर्गत हम लोग काम करते हैं, हमारी नियुक्ति होती है। तो क्षेत्रीय रेलों में बल की शाखाएं 3 शाखाएं हैं, कार्यपालक शाखा, अभियोजन शाखा और अग्निशमन शाखा, और नियम 16 में इसका उल्लेख दिया गया है। बहुत जेन्युइन सा प्रश्न है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कि क्षेत्रीय रेल में बल की तीनों शाखाओं का पृथक कैडर होगा। जो क्षेत्रीय रेल होगा, इसमें जो है बल के तीनों शाखाओं का पृथक कैडर, अलग अलग कैडर होगा। जैसे कि कार्यपालक का अगर, अभियोजन का अलग और अग्निशमन का अलग होगा। यह किस नियम में दिया गया है? और क्षेत्रीय रेलों में बल की तीनों शाखाओं का पृथक कैडर होगा, यह किस नियम में दिया गया है? तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यह देखिए 16 का पॉइंट 3, 16 का पॉइंट 3 में कहा गया है कि क्षेत्रीय रेलों में बल की सभी शाखाओं का, तीनों शाखाएं, कार्यपालक शाखा, कार्यपालक एग्जीक्यूटिव जिसको बोलते हैं, अग्निशमन, पहले अभियोजन लिख लेते हैं, अभियोजन और अग्निशमन, इन तीनों का कैडर अलग अलग होगा। यह 16 के पॉइंट 3 में दिया गया है। तीनों शाखाओं का अलग अलग कैडर होगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। कार्यपालक शाखा और उसके कौन से विंग होंगे, नियम सहित बताएं। कार्यपालक शाखा के कितने विंग होंगे? जैसे सभी को मालूम है, कार्यपालक शाखा के अंदर जो है 5 विंग है। तो उसके यह किस नियम में बताएंगे? आइए इस प्रश्न का उत्तर लेते हैं। कार्यपालक शाखा और उसके कौन से विंग होंगे, यह बताया गया है। यह जो है नियम 17 में बताया गया है कि जो है कार्यपालक शाखा होगी। कार्यपालक यानी कि एग्जीक्यूटिव, जिसके अंतर्गत हम लोग काम करते हैं, और इसके अंतर्गत जो है ये 5 विंग होंगे। कौन होगा? अस्थाई या स्टैटिक विंग कह सकते हैं। स्टैटिक विंग जो चौकी पैटर्न पे काम करेगा। दूसरा कौन सा होगा? चलता फिरता विंग, मूवेबल विंग, चलता फिरता विंग बोलते हैं या मूवेबल विंग बोलते हैं। तीसरा कौन सा होगा? तीसरा होगा अपराध विंग, क्राइम विंग, जिसके अंदर हमारी एसआईबी और सीआईबी आती है। और चौथा होगा ये कौन सा? विशेष विंग, जिसके अंतर्गत आरपीएसएफ आती है, जो कि एक चौकी पैटर्न पे एक जो है यह चलते फिरते विंग के रूप में काम करती है। विशेष विंग होता है। और एक 5वां होता है हमारा अपराध विंग। ये 5 विंग होते हैं जो कार्यपालक शाखा के अंतर्गत हैं। नियम 17 में इनका उल्लेख दिया गया है, नियम 17 के अंतर्गत। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न संख्या 19 देखिए। अग्निशमन शाखा के 2 विंग होंगे, यह किस नियम में दिया गया है? अग्निशमन शाखा होता है, उसके 2 विंग होते हैं, जो कि एक कार्यचलन शाखा होता है और एक और शाखा होता है। उसके वह किस नियम में दिए गए हैं? तो यह दिए गए हैं 19 के पॉइंट 1 में। जैसे कि आपको मालूम है कि 19 में अग्निशमन दिया गया है और 18 में अभियोजन दिया गया है। तो अग्निशमन शाखा के 2 विंग होंगे, एक कार्यचलन होगा और दूसरा अग्नि निवारण होगा। एक में जो है फायर फाइटर होंगे बम में, और एक कार्यचलन होगा जो कि कार्यालय से संबंधित कार्यों को और अभिलेखों की देखरेख करेंगे। ये 19 के में दिया गया है। अगला प्रश्न है, सुरक्षा नियंत्रण कक्ष कहाँ स्थापित किया जाएगा? यह इसको नियम सहित बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए आप। सुरक्षा नियंत्रण ZSCR, जिसको आप लोग बोलते हैं ZSCR, यानी कि जोनल सिक्योरिटी कंट्रोल रूम। तो यह इसका कहाँ स्थापित किया जाएगा और किस नियम में है, इसके बारे में बताइए। चलिए इस प्रश्न का उत्तर ले लेते हैं। सुरक्षा नियंत्रण कक्ष जो है, यह महानिदेशक के मुख्यालय पर और प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त के मुख्यालय पर, यानी कि जोनल लेवल पर, और मंडल सुरक्षा आयुक्त के मुख्यालय पर स्थापित किए जाएंगे। इसका किस में दिया गया है? 20 के 1 में दिया गया है। कहाँ कहाँ किया जाएगा? DG, PCSC और DSC, यानी कि मुख्यालय लेवल पे,
क्षेत्रीय लेवल पे और मंडल लेवल पे स्थापित किए जाएंगे। ये 20 के पॉइंट 1 में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न जो है, अब इतने 20 प्रश्नों का ये आज का ये सेशन था। अगर आप लोग कमेंट करेंगे और अपनी अगर इच्छा जाहिर करेंगे तो इस तरह के प्रश्नों को प्रत्येक चैप्टर से हम आपके लिए लाएंगे। और आप लोगों के लिए जो एप्लीकेशन है क्यूबिक्स क्लासेस के नाम से, जिस पर कि आरपीएफ के सारे जो है ये सारी चीज़ें उस पर पड़ी हुई हैं, उसको भी आप लोग डाउनलोड कर लें। जल्दी ही उस पर जो है आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपके परीक्षा के लिए सफिशिएंट होगी। और इस तरह का जो है प्रश्न उत्तर के क्रम में, एमसीक्यू के क्रम में भी आपको बहुत सारे प्रश्न, आपको बीएनएस, बीएनएसएस और आरपीएफ एक्ट हो गया या आरपीएफ रूल हो गया, आरपीयूपी एक्ट हो गया या रीजनिंग हो गया, तमाम चीज़ें जो इस पर आपको मिलेगी। तो आप लोग इन सारी चीज़ों का लाभ उठाइए। और इसके साथ एक और है आपका जो संज्ञान एप्लीकेशन जो है, जो आरपीएफ के जो है एकेडमी के द्वारा जो जारी किया गया है, उस संज्ञान ऐप को भी सभी लोग डाउनलोड कर लें। उसमें जो है आरपीएफ के प्रोफेशनल और जो भी परीक्षा के उपयोगी जो भी चीज़ें हैं, जो भी रूल्स वगैरह हैं, सारे उस पर जो है अपलोड हैं और इंग्लिश के पैटर्न पर उपलब्ध हैं। उसको आप लोग देखिए, पढ़िए और अपना विभाग के संबंध में अपने नॉलेज को बढ़ाइए और अपने परीक्षा की तैयारी कीजिए। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में किसी अगले विषय पर जो कि आपके परीक्षा के लिए हमारी एक छोटा सा सहयोग होगा। तो अपनी तैयारी को यहीं जारी रखिए और आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।